दोस्तों, जो लोग परेशानी से घबरा कर डर जाते हैं और अपने काम पर ध्यान नहीं देते हैं, उनको ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए और इस कहानी से शिक्षा ग्रहण करके अपने लक्ष्य को बनाकर काम करना चाहिए। ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त यह है कि आपको इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो कहानी शुरू करता हूँ। एक बार एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में घूम रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी। वह हिरन जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर बहुत देर तक भटकता रहा, लेकिन उसे पानी कहीं भी नहीं मिल पा रहा था। बहुत देर तक जंगल में इधर उधर भटकने के बाद थक हार कर वह हिरन जंगल में एक पेड़ की झाड़ के नीचे बैठ जाता है। तो इतने में उसे पानी के कलकल की आवाज़ सुनाई देती है, जो नदी की तरफ से आ रही थी। तो हिरन उस झाड़ के नीचे से उठकर फौरन वो पानी की आवाज़ की तरफ आगे बढ़ता है। तो वह देखता है कि उसके सामने एक बड़ी चौड़ी व गहरी सी नदी थी। तो हिरन बहुत खुश होता है, मानो उसे कोई खुशी मिल गई हो, जैसे नई जिंदगी मिल गई है। वह फौरन उठता हुआ उस नदी के पास पहुंच जाता है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकाता है, तो उसकी नज़र अपने राइट साइड की तरफ पड़ती है और वह राइट साइड की तरफ देखता है तो उसे एक शिकारी नजर आता है, हाथ में तीर लिए हुए निशाना तान कर खड़ा हुआ है। फिर जैसे ही उस हिरन की नज़र अपने लेट में पड़ती है, तो उसे झाड़ियों के पीछे एक शेर नज़र आता है। अब हिरन पानी पीना तो भूल गया, अब उसके दिमाग में प्यास वगैरह कुछ भी नहीं रहा। तब हिरन पलट कर अपने पीछे की तरफ देखता तो उसे जंगल में भयंकर आग लगी हुई दिखाई देती है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। अब वो हिरन जाए तो जाए कहाँ, वह अपने राइट साइड में देख रहा था तो शिकारी नजर आ रहा था, जो कि निशाना तान का खड़ा हुआ था। और अपने लेफ्ट साइड में देखता है तो शेर नजर आ रहा था। सामने तो गहरी और लंबी चौड़ी नदी थी, पीछे तो आग लगी हुई थी। उसके चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरन सोच में पड़ जाता है। वह सोचता है कि चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी है, तो मैं अपना काम करके क्यों ना मरूं। मुझे वैसे भी मरना ही है, तो मैं पानी पीकर ही क्यों ना मरूं। तो हिरन अपना पानी पीने में लग जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जैसे ही वह हिरन पानी पी रहा था, तो उतनी ही देर में आसमान में काले बादल छा जाते हैं और इन बादलों से बारिश होने लगती है। तो जो जंगल में आग लगी हुई थी वह पानी से बुझ जाती है और पानी के का शिकारी का निशाना चूक जाता है और वह शेर को लग जाता है। और शेर की नज़र शिकारी पे पड़ती है तो शेर शिकारी के पीछे पड़ जाता है। जैसे ही हिरन पानी पीने के बाद अपना सिर ऊपर उठाता है और अपने राइट साइड में देखता है, तो उसे शिकारी कहीं भी नज़र नहीं आता है। और अपने लेफ्ट में देखता है तो उसे शेर भी नज़र नहीं आता है। वह अपने पीछे मुड़कर देखता है तो जंगल में आग लगी हुई थी, वह बारिश के कारण बुझ चुकी थी। मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आदमी की ज़िंदगी में कोई परेशानी आती नहीं है, और जब आती है तो चारों तरफ से आती है, जिसका कारण हर इंसान डर जाता है, घबरा जाता है। ऐसी परेशानी में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको डरना नहीं है, ना ही घबराना है। बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। जैसे हिरन के पास भी बहुत सारे विकल्प थे। हिरन भी इन सारी स्थिति को देखने के बाद या तो पानी में छलांग लगा सकता था या इधर उधर भाग सकता था, लेकिन उसने शांति बनाई रखी। वह अपने काम में लग गया। वह पानी पीने आया था, वह पानी पीने लगा। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूर पर रहता है, लेकिन जब उसे मुसीबतें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, जैसे घर की परेशानी, पैसों की परेशानी के कारण वह कुछ नहीं कर पाता है, घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन आपको ना भी घबराना है, ना ही डरना है। बस आपको अपना काम करते रहना है, सफलता आपके कदम चूमेगी। मेरे दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिल सके और वह भी एक लक्ष्य बनाकर अपने काम में लग रहें और एक सफल व्यक्ति बन सकें।